लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जावा के फीचर्स, फिर देन इफ एल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप डिस्कस किया था या नहीं किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लूप के बारे में। ठीक है, तो लूप बेसिकली होता क्या है वो समझते हैं। अगर मुझे अपना नाम 5 बार लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं विदाउट लूप। अगर मुझे अपना नाम 5 बार लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ विदाउट लूप। 5 बार। अगर मुझे 1000 बार लिखना है फिर 1000 बार क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। अगर मुझे 10,000 बार, लग जाऊंगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो लूप बेसिकली किस लिए यूज करते हैं वो समझते हैं। अगर हमें कोई भी चीज बार बार रिपीट करनी है तो हम लूप का यूज करते हैं। देखो आपके जो लूप हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, इनफिनाइट फॉर लूप, दुनिया भर के होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है वो समझते हैं। अंशुल आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। फर्स्ट हमने रखा है यहाँ पे फोर। क्या रखा हमने यहाँ पे, फोर। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। वो किससे करेंगे, जैसे हमारी कंडीशन है मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा इंट आई इक्वल टू 1 से। कहाँ से इनिशियलाइज करूंगा, आई इक्वल टू 1 से। देन उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक वो लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे से लूप को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा बॉडी ऑफ द लूप। ये क्या आपकी बॉडी ऑफ द लूप। आप इसे लगाओ या ना लगाओ, अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रन कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर लूप के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो वो रन नहीं करेंगी। तो अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो फिर सारी स्टेटमेंट रन करेंगे आपकी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो करके देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जावा न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, जावा प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट। उसका नाम रखा मैंने लूप्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, और यहाँ पे नो पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया आपका। देन यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, और उसका नाम लिखते हैं फॉर लूप न्यू क्लास। एक क्लास बनाया यहाँ पे, इसका नाम रखा मैंने फॉर लूप। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मुझे इसे किसी पैकेज के अंदर बनाना था। ठीक है, अदरवाइज कई बार एरर आता है, फालतू में इसे डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करूंगा, न्यू। देन एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं फॉर लूप। देन यहाँ पे कॉम डॉट लूप, इस पैकेज का नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हम लूप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा फोर। देन यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया इंट आई इक्वल टू 1। देन उसके बाद यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगाया। देन यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आई।
और सेव किया और देन रन किया, और आपका आउटपुट चेक करते हैं क्या है, 1 से लेके 10 तक वैल्यू। ठीक है, ये कैसे रन कर रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया i = 1, जहां से भी हमें अपना लूप स्टार्ट किया करना है। देन ये जो लूप है वो कंडीशन चेक करेगा क्या 1 10 से कम है या नहीं है, हाँ है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा आपका क्या, 1। उसके बाद i प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या 2 < 10 है या नहीं है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, 2। फिर यहाँ पे i प्लस प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, 3। क्या 3 < 10 है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, 3। फिर बारी आएगी किसकी, 4 की। अब चलते चलते कब तक चलेगा ये, 10 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर लूप काम करता है। इस तरीके से क्या होता है, आपका फोर लूप काम करता है। अगर मुझे 10 से 20 तक नंबर प्रिंट कराना है, मुझे क्या करना है, 10 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो i = कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, 10 से। ठीक है, देन आपकी जो कंडीशन है वो कहाँ तक चलेगी, 20 तक। तो आपके सामने सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रन किया, तो आपका आउटपुट क्या है, 10 से लेके 20 तक नंबर आ गए। अब मुझे जो नंबर स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है, 1000 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, 1000 से। तो i = 1000। ठीक है, देन आपकी जो कंडीशन है वो कहाँ से, 990 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, लेकिन उल्टा, 1000 से लेके 990 तक आपके नंबर प्रिंट होंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, 990 तक। कहाँ तक, 990। देन उसके बाद यहाँ पे आई माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे, आई माइनस माइनस, देन इसे क्लोज कर देते हैं, उसे सेव करते हैं, उसके बाद रन किया। तो आपका जो लूप है वो कहाँ से चला, 1000 से लेके 990 तक। समझ में आए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं लूप के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फैक्टोरियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हैं आप क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 6, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं लूप का यूज करके फैक्टोरियल, वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ न्यू, और यहाँ पे मैंने क्लास बनाया और उसका नाम लिखा मैंने फैक्टोरियल। क्या लिखा है यहाँ पे, फैक्टोरियल। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ इंट फैक्ट नाम से, और उसके अंदर असाइन कर दिया मैंने 1। अब मुझे जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है, मुझे फैक्टोरियल निकालना है 6 का। क्या निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ 6। तो मैं उसे स्टोर कर देता हूँ नम में, एक नम वेरिएबल बना के मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसका, 6 का। देन यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया 4। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशन इनिशियलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे कंडीशन इनिशियलाइज करता हूँ i = 1 से। आपका जो ये लूप है वो कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू जितना आपका नम है, कब तक चलेगा, नम तक। उसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, बॉडी ऑफ द लूप कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद मैंने एक फैक्ट जो वेरिएबल है फैक्ट, फैक्ट के अंदर क्या स्टोर कर रखा है, 1। अब जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे फैक्ट इंटू आई, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फैक्ट इंटू आई। अब ये जो लूप है वो किस तरीके से काम करता है उसकी वर्किंग समझना है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है वो समझना है। ठीक है, जो हमारा लूप है वो ये है, 4 इंट i = 1, देन आई लेस देन इक्वल टू नम, देन यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप है। अब इसके अंदर जो कंडीशन ली है मैंने, क्या ली है, फर्स्ट मैंने कंडीशन ली है यहाँ पे फैक्ट, देन फैक्ट इंटू आई। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, जो आपका i1 है, आपका क्या है, i1 है। ठीक है, अब फैक्ट के अंदर क्या स्टोर था पहले, 1। ठीक है, फैक्ट के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, 1 वेरिएबल इनिशियलाइज करके यहाँ पे किया था ना, 1 इंट फैक्ट इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट में 1 है और आई में क्या अभी 1 है, तो 1 × 1 होके क्या आया आपका 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आई प्लस प्लस होके आपका आई क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये मैच कर रहा है, आपका नंबर कब तक चलेगा, 6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट पे क्या था पहले, 1,
और यहाँ पे आई में क्या है अभी 2, अभी फैक्ट में क्या आ गया 2, ठीक है। अब ये नेक्स्ट करते करते आई कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया 3 हो गया। अब फैक्ट में क्या था पहले 2, और आई कितना हो गया आपका 3, अभी फैक्ट में क्या आ गया आपका 6। आई इक्वल टू 1 में, आई इक्वल टू 2 में, आई इक्वल टू 3 में। देन नेक्स्ट आपका फैक्ट क्या है आपका 6, और आई कितना हो गया 4, 3 के बाद 4 होगा ना, ठीक है 4 हो गया। और यहाँ पे 6, तो क्या है यहाँ पे 24, क्या है यहाँ पे 24। उसके बाद आपका आई कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, और फैक्ट में कितना था 24, 20 into 4 5 कितना होता है 120, कितना होता है 120। सही है, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, ध्यान रखना। सही है, ठीक है, कभी पता चले तुम्हारी वीक है, ठीक है। नेक्स्ट आई इक्वल टू 6, क्या आई इक्वल टू 6। अब ये फैक्ट में क्या था 120, क्या था, और आई कितना हो गया 6। अब 6 0 6 2 12, देन 720। तो फैक्टोरियल क्या निकल के आया आपका 720। आपका लूप कहाँ तक चलेगा 6 तक, नंबर क्योंकि इनिशियलाइज कहाँ तक किया था 6। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाहर प्रिंट कराता हूँ, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज प्लस फैक्ट नाम का वेरिएबल। देन सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। आउटपुट क्या है आपका 720। किस तरीके से आया, किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? नो डाउट, क्लियर है। देखो अगर पीछे वालों को कम समझ में आता है आगे आ जाओ। ये लास्ट बेंचर थोड़े अलग टाइप के होते हैं ना, उन टाइप में से हो गए तुम, उन टाइप में से हो गए तुम। देन नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो लूप के ऊपर आपके काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपका जो मेरा मकसद है आज का, मुझे आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना है, क्या, फोर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। क्या समझाना है, फोर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। और उसी के ऊपर मैं कम से कम 15 क्वेश्चन करूंगा, बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं 15 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। बस आपको दिमाग लगाना है कैसे करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट करना है, मुझे क्या करना है, एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट करना है इस टाइप से। मुझे एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट करने हैं। सबकी अटेंडेंस हो गई, कोई बचा है? हाँ, सबकी हो गई ना। लास्ट वीक में आपने अटेंडेंस नहीं लगाई थी क्या अपनी? तो कल जब लगाओगे ना, तो सारी फिल कर देना लास्ट वाली, ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे कर सकते हैं एक लाइन में 4 स्टार, कैसे कर सकते हैं, सिस आउट से भी कर सकते हैं, पर हम यू करेंगे किससे, फॉर लूप से, ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं न्यू, देन यहाँ पे क्लास बनाया, और क्लास का नाम लिखा हमने स्टार। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया। देन अपना जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट किया, इंट आई इक्वल टू 1 से। देन ये जो लूप है वो कब से कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4। देन यहाँ पे आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, क्लोज किया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिट्स आउट प्रिंटलन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ प्रिंटलन। अगर मैं प्रिंटलन लिखूंगा और उसके अंदर स्टार लिखूंगा, तो आपका लूप क्या चलेगा 4 टाइम। लेकिन जो आपका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, वर्टिकल, कैसा आएगा वर्टिकल। लेकिन मुझे कैसे चाहिए, हॉरिजेंटल। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन हटा देता हूँ, और यहाँ पे सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं, और आपका आउटपुट कैसे आया, हॉरिजेंटल। तो किस तरीके से काम कर रहा है समझ में आया आपको, ठीक है। अब मुझे जो प्रिंट करना है, मुझे ऐसे प्रिंट करना है, कैसी शेप चाहिए मुझे, इस टाइप से। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं हम इसे, सॉलिड रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं हम इसे, सॉलिड रेक्टेंगल। तो मुझे जो शेप चाहिए वो इस टाइप से चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया है तुम्हारे पास?
कैसे हम इस शेप को प्रिंट कर सकते हैं, कोई आइडिया है या नहीं है? बताओ, कोई आइडिया है? क्या लगाना पड़ेगा? फिर से फोर लूप लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके बाहर एक और लूप लगा दूं तो मेरा जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा शायद। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसके बाहर एक और लूप लगा दूं तो मेरा जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा शायद। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाहर एक और फोर लूप लगाते हैं, फोर। देन यहाँ पे इंट j इक्वल टू वन। देन यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू फोर। देन यहाँ पे j प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं, सेव किया। देन यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो मेरा आउटपुट जो इन्होंने बोला था वो तो नहीं आया, लेकिन 16 टाइम मेरा क्या हुआ, स्टार प्रिंट हुआ। अब मुझे 4 बार प्रिंट होने के बाद इसे कहाँ पे लेके जाना है, नेक्स्ट लाइन में। कहाँ पे लेके जाना है, नेक्स्ट लाइन में। तो आपका जो लूप खत्म हो रहा है वो ये है इनर लूप। तो मैं इस लूप को खत्म होने के बाद यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस प्रिंट एलन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, प्रिंट एलन। तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे चले जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। और जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये सॉलिड रेक्टेंगल। क्या आएगा, सॉलिड रेक्टेंगल। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है वो समझना है। पहले हमने j इक्वल टू वन लिया और j लेस देन इक्वल टू फोर। कब तक चलेगा आपका लूप, बाहर वाला 4 बार। अब ये अंदर जाएगा, आई क्या आपका वन है। ठीक है, कितनी बार चलेगा, 4 बार। अब 4 बार चलने के बाद, 4 बार स्टार प्रिंट करने के बाद कैसे प्रिंट करेगा, हॉरिजेंटली 4 बार प्रिंट करने के बाद ये लूप खत्म। और फिर हम इसे भेज देंगे नेक्स्ट लाइन में। फिर ये बाहर जाएगा। अब की बार जे कितना हो गया, टू। फिर अंदर आएगा, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। 4 बार प्रिंट होने के बाद फिर ये जाएगा किसमें, नेक्स्ट लाइन में। कब तक चलेगा, 4 बार, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है, बार वाले लूप की 4 बार। अब तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे, मुझे जो लूप प्रिंट कराना है वो ऐसे प्रिंट कराना है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होलो रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं हम इसे, होलो रेक्टेंगल, या होलो स्क्वायर बोल सकते हैं। तो मुझे ये वाली शेप चाहिए, कोई आइडिया है किसी के पास, कैसे कर सकते हैं, आइडिया है? ऐसा लग रहा है
प्रोग्रामिंग में एंटर किया है। फर्स्ट लैंग्वेज यही है ना, इसके पहले कुछ नहीं सीखा? ऐसा कुछ है या नहीं है? ठीक है। अब देखो हम इसे क्या करते हैं, 2D प्लेन में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2D प्लेन में डिवाइड कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है भैया, मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स सबने पढ़ा है ना? हाँ है ना? ठीक है। तो इस टाइप से मैंने क्या कर लिया, इसे डिवाइड कर लिया। अब ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, ये क्या है? 1 2 3 और 4। अब ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, ये क्या है? 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब इसे हम आई मान सकते हैं, इसे जे मान सकते हैं। उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट है, ये क्या आपका? 1 1 1 2 1 3, देन यहाँ पे 1 4, देन यहाँ पे 2 1, देन आपका 2 2, देन इसके बाद यहाँ पे 2 3, देन यहाँ पे 2 4, देन इसके बाद यहाँ पे 3 1, देन इसके बाद यहाँ पे 3 2, देन इसके बाद यहाँ पे 3 3, देन इसके बाद यहाँ पे 3 4, देन इसके बाद यहाँ पे 4 1, देन 4 2, देन यहाँ पे 4 3 और यहाँ पे 4 4। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आए होंगे, कैसे लिखे हैं? समझ आए? ठीक है। अब ये आपका क्या है? आई है, और ये क्या आपका? जे है। अगर आपका I 1 है, I 1 है, 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। सबको आई जे जे सपोज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या आई जे। हर एक कोऑर्डिनेट क्या है आपका? आई जे। अगर आपका आई क्या है? आपका 1 है, तो आपके जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो इस लाइन में प्रिंट हो रहा है। कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? इस लाइन में। तो हमारे पास एक कंडीशन निकल के आई क्या? आई अगर आपका क्या है? 1 है, तो स्टार प्रिंट होगा इस लाइन में। अगर आपका J 1 है, J 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। कहाँ पे है? 1 यहाँ पे। तो जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? इस लाइन में। आपका जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? इस लाइन में। तो आपका जे क्या है? आपका 1 है। अगर आपका I 4 है, 4 कहाँ पे है? इस लाइन में। आपका जो I 4 है वो कहाँ पे है? इस लाइन में। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका? स्टार। क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे? स्टार। तो यहाँ पे हमने लिखा I 4। अगर आपका J 4 है, ठीक है, अगर आपका J 4 है, 4 कहाँ पे है? कहाँ खो गया? यहाँ पे। जे आपका अगर 4 है, 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो स्टार प्रिंट हो रहा है इस लाइन में। तो यही चाहिए था मुझे। क्यों? यही चाहिए था। तो किस तरीके से काम कर रहा है वो समझना है हमें, आपका लूप। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बाहर लिखा 4, देन इंट I = 1, देन यहाँ पे I < 4। उसके बाद यहाँ पे I++, उसे क्लोज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आपका इनर लूप। क्या लिखा है यहाँ पे? इनर लूप। तो यहाँ पे आपका लिखा मैंने इनर लूप। यहाँ पे लिखते हैं, सबको विजिबल है ना सही से? दिख रहा है सही से? थोड़ा बड़ा करना है। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? एक और फोर लूप लिखते हैं, 4। देन यहाँ पे हमने लिखा इंट J = 1, देन यहाँ पे J < 4, देन यहाँ पे J++, और इसे क्लोज किया। देन यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपका क्लोज। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? अगर आपका I 1 है, आपका अगर I 1 है और आपका J 1 है, अंदर जाएगा। अंदर गया। अब अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ, यदि आपका I 1 है, आपका क्या है? I 1 है, और ऑपरेटर। अगर आपका J 1 है, और ऑपरेटर। अगर आपका I 4 है और ऑपरेटर, तो क्या प्रिंट होगा आपका? स्टार।
एल्स क्या प्रिंट होगा, स्पेस, जो कि हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। तो आपका जो लूप है वो किस तरीके से काम करता है, नेस्टेड फॉर लूप, ये तो समझ में आया आपको। हर एक कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा, हर एक कोऑर्डिनेट पे जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एक क्लास बनाते हैं न्यू, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्लास का नाम लिखा हमने यहाँ पे होलो स्क्वायर। क्या लिखा हमने यहाँ पे, होलो स्क्वायर। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। देन उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं, और यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं जो कि आउटर लूप है, इंट आई इक्वल टू 1। देन यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 4। देन उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे इनर फोर लूप आपका 4। देन उसके बाद यहाँ पे इंट जे इक्वल टू 1। देन यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू 4। देन यहाँ पे जे प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ यदि आपका आई 1 है और ऑपरेटर, अगर आपका जे 1 है और ऑपरेटर, अगर आपका आई 4 है और ऑपरेटर, अगर आपका जे 4 है और ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा आपका, प्रिंट होगा स्टार सेस आउट कंट्रोल स्पेस स्टार, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, प्रिंट एलन प्रिंट। देन एल्स, अगर ये आपके कोऑर्डिनेट नहीं आते हैं तो आपका प्रिंट होगा स्पेस, और स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल कोट्स का। क्या यूज करते हैं हम, डबल कोट्स का। मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल देता हूँ। अब देखो इस लूप को खत्म होने के बाद हमें कहाँ पे लेके जाना है, नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, नेक्स्ट लाइन में। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिस आउट प्रिंटलन। देखो जैसे हमने लास्ट टाइम पुराना प्रोग्राम किया था, एक एक कोऑर्डिनेट आपका ट्रेवर्स होगा, लेकिन कंडीशन क्या लग गई, अगर आपका आई 1 है, जे 1 है, आई 4 है, जे 4 है, तो क्या प्रिंट होगा, स्टार, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, स्पेस। और यहाँ पे रन करते हैं और आपका आउटपुट चेक करते हैं, तो हमें हमारा आउटपुट क्या आया, होलो स्क्वायर, यही चाहिए था। अब ये बताओ किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया। देखो अगर एंड लगाएंगे, एंड का मतलब होता है कंपलसरी, और का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, छोड़ना है ना हमें, हर एक कोऑर्डिनेट को ट्रैवर्स करना है। अगर आप एंड लगाओगे तो उसी जगह पे स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया, देख लो एक दो मिनट ध्यान से, अगर कोई डाउट है अभी क्लियर करते तो फिर चलो अपना। तुमने कर रखे हैं ये क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमें प्रिंट कराना है पिरामिड, हाफ पिरामिड। क्या प्रिंट कराना है, हाफ पिरामिड। तो किस टाइप से करा सकते हैं वो समझते हैं। हमें क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, हाफ पिरामिड। तो किस टाइप से करा सकते हैं, कोई आइडिया है आप लोगों के पास या नहीं। ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन खुद से। हमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या, नेस्टेड फॉर लूप। उसके ऊपर हमने कितने क्वेश्चन किए अभी, 3, ठीक है। और अभी जितने क्वेश्चन करेंगे हम नेस्टेड फॉर लूप पे ही करेंगे, बस हमारा जो लॉजिक है वो चेंज हो जाएगा। प्रोग्रामर की निशानी क्या होती है, पहले आपको पेन और पेपर उठाना है और लॉजिक सोचना है कि किस तरीके से करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करना है उसे। ट्राई करके देखो।
क्या है बताओ कौन सी है? भाई वंश, यार ये साफ कर देना जब टाइम मिलेगा। देखते हैं एंड में। लेक्चर चल रहा है ना यार। कल तुम्हारे डाउट से लेता हूँ, टेंशन मत लो। जितने भी डाउट्स है ना तुम्हारे अब तक सब, तैयार हो गया आना। देखो, जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा और आपका ये आउटपुट आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा चेंज करूंगा और एक आउटपुट आ जाएगा। कैसे? आपको इतना टाइम लग रहा है सोचने में? इतना टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे। मैं, ये जो स्टार है, इसमें जो वैल्यू है, इसे क्या कर दूंगा मैं? कब तक चलाऊंगा? जब तक मेरा बाहर वाला लूप है। कब तक चलाऊंगा? जब तक मेरा बाहर वाला लूप है। और मैं इसे रन करता हूँ, और मेरा जो आउटपुट है वो क्या है यहाँ पे? ये। और यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था मुझे। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हम इनर लूप को तब तक चला रहे हैं जब तक आपका बाहर वाला लूप है। कब तक चला रहे हैं? जब तक आपका बाहर वाला लूप है। हम इनर लूप को कब तक चला रहे हैं? जब तक आपका बाहर वाला लूप है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जे क्या आपका? वन है। क्या है? जे वन है। अब ये अंदर आएगा, अंदर आएगा, तो आपका जो इनर लूप है वो कब तक चलेगा? जे तक। तो इसका मतलब आपका जो स्टार प्रिंट होगा वो कितनी बार प्रिंट होगा? एक बार, फर्स्ट लाइन में। अब फिर ये बाहर जाएगा, अंदर वाले लूप की कंडीशन खत्म, क्योंकि उसे कितनी बार चलना था? एक बार। अब ये कितना हो गया? जे इक्वल टू टू। कितना हो गया? जे इक्वल टू टू। अब ये अंदर आएगा, अंदर आएगा। अब ये कितनी बार चलेगा? दो बार। कितनी बार चलेगा? दो बार। ठीक है। अब फिर ये बाहर जाएगा, कितनी बार चलेगा? तीन बार। क्योंकि अंदर वाले लूप की कंडीशन कितनी है? जे इक्वल टू थ्री है। ठीक है। अब ये बताओ, समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और स्टार प्रिंट कराएंगे। क्या? इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। क्या प्रिंट कराएंगे हम यहाँ पे? इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। क्या प्रिंट कराएंगे? इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। सेम ही है, एक ही लॉजिक लगेगा। बस चीजें चेंज होती रहेंगी, कंडीशन चेंज होती रहेंगी। अब बताओ, कोई आइडिया है? अच्छा, लैपटॉप ओपन करो और ट्राई करके देखो। एक बार ट्राई करके देखो ना सब, फिर मैं अपना लॉजिक बताऊंगा कैसे करना है तुम्हें। मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करता, मैं सीधा कर देता हूँ।
देखो, मैं सिंपल से चेंज करूंगा क्या यहाँ पे। मैं आई इक्वल टू हो गया आपका, आई इक्वल टू क्या कर दूंगा, जे। क्या कर दूंगा, जे। देन यहाँ पे आई आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे मैंने 2 बार प्रेस कर दिया जे। इसे हटा देते हैं। अब सेव करते हैं। और अपना आउटपुट चेक करो, क्या आया तुम्हारा आउटपुट। ये जो कि मुझे चाहिए था, कैसे आया। सिंपल। आपका जो जे है वो क्या है, 1 है। अब ये अंदर जाएगा, अंदर गया, तो आपका जो स्टार प्रिंट होगा वो कहाँ से प्रिंट होगा, 1 से लेके 4 तक। कहाँ से प्रिंट होगा, 1 से लेके 4 तक, मतलब 4 बार। कितनी बार, 4 बार। फिर ये बाहर जाएगा। अब जे कितना हो गया आपका, 2। कितना हो गया, 2। फिर ये अंदर आएगा, अंदर आया, तो आपका जो आई है वो कहाँ से इनिशियलाइज होगा, 2 से लेके कितना, 4 तक। तो कितनी बार चला, 3 बार। तो नेक्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट हुआ कितनी बार, 3 बार। फिर ये क्या करेगा, बाहर जाएगा। जे कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये अंदर आएगा, अंदर आया, तो कितनी बार चलेगा, 3 और 4, 2 टाइम। स्टार प्रिंट हुआ कितनी बार, 2 बार। अभी बताओ समझ में आया या करके दिखाऊं, डायग्राम के थ्रू। आ गया। देखो डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे हुआ। हमारा ये है आउटर लूप। इंट आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू 4, देन यहाँ पे आई प्लस प्लस, उसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा ये है इनर लूप। यहाँ पे 4, इंट जे इक्वल टू, मैंने क्या किया था, आई किया था। देन यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू 4, देन यहाँ पे जे प्लस प्लस, और यहाँ पे से क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे से क्लोज किया। और ये आपका नेक्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। अब इसकी वर्किंग समझो यहाँ पे। आपका आई क्या है अभी, 1 है। क्या है, 1। अब ये अंदर जाएगा, तो आपका जो लूप स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जे इक्वल टू आई। इसका मतलब 1 से लेके 4 तक। तो आपका जो स्टार प्रिंट होगा वो कैसे प्रिंट होगा, एक लाइन में 4 स्टार। अब उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, क्योंकि लूप खत्म हो गया, कंडीशन खत्म 4 बार चलने के बाद। अब आई कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब ये अंदर आएगा, जो लूप स्टार्ट होगा जे इक्वल टू 2 से, तो मतलब 2 3 4, मतलब 3 बार आपका स्टार प्रिंट होगा इस टाइप से। फिर ये बाहर जाएगा, आई कितना हो गया, 3, मतलब कितनी बार चलेगा, 2 बार। 3 या 4 टाइम, तो यहाँ पे 2 बार स्टार प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद ये बाहर जाएगा, कितनी बार होगा, 4 टाइम। ठीक है। अब समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, हमें ये प्रिंट करना है। अब ये जो तुमने ना किया तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। देखो सेम चीज है, इसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं है। बस यहाँ पे क्या आ गए, अब की बार नंबर आ गए। क्या आ गए यहाँ पे, नंबर आ गए। हो गया। तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा तो हो जाएगा। तुम्हें करा रखा है ना।
तो पहले दिन किया था जब टाइम लगता था ना, अब लगता है टाइम, नहीं लगता है ना। तो चीजें प्रैक्टिस के हिसाब से क्लियर हो जाएंगे आपको। आपके सामने एग्जांपल है। आप अभी एक दिन में एक क्वेश्चन भी करोगे तो सही है। अब एक महीने बाद 10 मिनट में आप एक क्वेश्चन करोगे, फिर 6 महीने बाद आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कभी। कंसिस्टेंसी जरूरी है। प्रोग्रामिंग का एक रूल है, जब तक उंगलियां चल रही हैं दिमाग चल रहा है। मैथ्स की तरह है। मैथ्स कितना भी पढ़ लो ऊपर ऊपर से, समझ में नहीं आएगा जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे पेन और पेपर लेके। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कीवर्ड, जब तक तुम प्रोग्राम नहीं लिखोगे, टाइप नहीं करोगे, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी तुम्हें। फिर खुद में खुद आएगा चीजें तुम्हें। हो गया। ठीक है, कैसे करना है वो समझना है। देखो, आपका जो लूप है वो ट्रेवर्स तो इसी तरीके से होगा जैसे हमने स्टार प्रिंट किया है। लेकिन हम स्टार की जगह पे क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, नंबर। क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, नंबर। हो गया तुम लोगों का? एरर आ रहा है? ठीक है, देखो हमें क्या प्रिंट करना है, नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंट के नाम का एक वेरिएबल लिया, उसे 0 से इनिशियलाइज किया। अपना जो लूप है वो कब तक चलेगा, सेम, जब तक बार वाला लूप है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जे। और यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, 1 से। उसके बाद यहाँ पे मैं, जैसे ही आपका ये के है इंटरनल आएगा, पहले ही आपने आपको इंक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम के को प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट करा देते हैं, के को प्रिंट करा देते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मुझे इन सबके बीच में स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं, के प्लस डबल कोट्स, और यहाँ पे सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रन किया। तो आपका ये आउटपुट आया कैसे, समझ आया नहीं आया? सिंपल था। नेक्स्ट एक ही सेम टाइप का, सेम टाइप का। अब की बार मुझे प्रिंट करना है ये। क्या प्रिंट करना है, ये। हो गया, ठीक है। तुम्हारा हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, आपका आई कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, आई कांस्टेंट है। 1 2 3 4। आपका जो बार वाला लूप है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे आई को प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है हमें, बार वाले लूप को। अगर मैं यहाँ पे जे को प्रिंट करा दूं, यहाँ पे मैंने जे को प्रिंट करा दिया और सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रन करते हैं। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आ गया, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पे j = 1 है। क्या है, j = 1, इंटरनल जाएगा। इंटरनल से कोई मतलब नहीं, हमें क्या प्रिंट करना है, j की वैल्यू। क्लियर है, समझे? अब प्लस अगर आप स्पेस चाहते हैं तो वो भी प्रिंट करा सकते हैं। सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रन किया, तो आपका इस टाइप से भी प्रिंट हो सकता है। समझे नहीं समझे? अब ये बताओ, आज के लेक्चर में कोई डाउट है?
जो लास्ट के 10 मिनट है आपके डाउट्स के लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है, कुछ पूछना है? वो हम डेट एंड टाइम एपीआई पढ़ेंगे ना, जब जावा में प्री डिफाइंड एपीआई है यूटिल पैकेज के अंदर, तब आप सोल्व करना उससे, ठीक है। वो जो सीट है वो सी लैंग्वेज का भी है, वहां पे लिखा है ना राइट ए सी प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो हो सकते हैं वही करना, जो नहीं हो सकते उन्हें स्किप कर देना, ठीक है। जो हो सकते हैं वो करना, जो नहीं हो सकते हैं वो स्किप कर देना। हम्म। हाँ देखो, वो मेनली जो क्वेश्चन होना है वो स्कैनर क्लास से होना है, यूजर से इनपुट लेके। आपको बेसिक सैलरी इनपुट कराना है, फिर ग्रेड इनपुट कराना है, जब अच्छा लगेगा वो, ठीक है। उस टाइम पे करना है, इसलिए मैंने स्किप कर रखा है, इसलिए तुम्हें करने के लिए दे रखा है। अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी खुद वेरिएबल इनिशियलाइज करके वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अभी आपको नहीं पता हाँ, जब स्कैनर क्लास का यूज करेंगे तब मैं बोलूंगा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, जितने हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पता क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हैं, तो जब आप सीख जाओगे तो तब वो क्वेश्चन करना, वो वाला। अभी सिर्फ मैंने आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए दे दिया, आप कुछ सोचो, ठीक है। और कुछ? आपके सीट के अंदर प्रोवाइड कर दिया मैंने, कर दिया ना। उसके अंदर लूप के क्वेश्चन है, और आपको वो ट्राई करना है। सब में क्या यूज करना है, नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।